सैनिक स्कूल एडमिशन 2025 अलॉटमेंट लेटर के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, रिकंसीडर, होल्ड एंड कंटिन्यू, अलॉटमेंट लेटर, ये सब चीज़ें कैसे आपको प्रोसीड करनी है, इसको हम लाइव समझेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि रास्ता देखिए बहुत लंबा होता है। इसमें सैनिक स्कूल में बहुत सारी जानकारी चाहिए होती है, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती है। इतनी आसानी से बच्चा, ऐसा नहीं है कि भाई हर गली का बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है। तो समझो जितने जंगल में शेर बचे हुए हैं ना, इसी तरह से के ही गलियों में आपको एक आध बच्चा, डिस्ट्रिक्ट में 5-4 बच्चे ही आपको दिखाई देंगे। एक ज़िले में 5 बच्चे मान लो, 10 बच्चे मान लो, बस इतना ही होता है ज़िले में। भाई किसी ज़िले में 4 या 5 बच्चे ही सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं। तो हालांकि वो तो अलग बात हो जाती है कि भाई ऐसा दिखाई देता है आजकल सोशल मीडिया पे कि हर बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ता है। नहीं जी, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझिए। अब देखिए कितना मुश्किल होता है सैनिक स्कूल में अलॉटमेंट लेटर तक पहुंचना। जब बच्चा पूरी साल मेहनत करता है, पेरेंट्स पूरी साल भाई उसके साथ उसके मॉनिटरिंग करते हैं, टीचर मेहनत करते हैं, जब जाके अलॉटमेंट लेटर मिलता है सैनिक स्कूल में। ऐसा नहीं है कि जैसे प्राइवेट स्कूल्स है, एक दिन लाइन में लग गए, 2 दिन लाइन में लग गए, मिल गया एडमिशन। ठीक है, आपके पास पैसे हों और लाइन में खड़े हो जाओ, एक दिन खड़े हो जाओ, चाहे बच्चे पे कुछ भी ना आता हो, तब भी उसको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप 1 साल पूरी लाइन में लगना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, सिलेक्शन लेना पड़ता है, एंट्रेंस टेस्ट निकालना पड़ता है, तब जाके अलॉटमेंट लेटर आता है। तो ये अंतर है आजकल के जो इंटरनेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल है। और जब इसमें पेरेंट्स लाइन में लगते हैं तो उसको भी बड़ी बात बताते हैं। वो कह रहे नहीं, एक दिन लाइन में लग गए थे हम, तब जाके एडमिशन हुआ था। अरे भाई 365 दिन लाइन में लगना पड़ता है यहाँ पे, तब होता है यहाँ पे एडमिशन। ठीक है, इस बात को भी समझना होगा। चलिए, तो अब देखते हैं कि उसका क्या रहा पूरा प्रोसेस, मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं हम ये साइट है, ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग आईजैक की साइट है। सैनिक स्कूल सोसाइटी ने इसको बना रखा है और हर बच्चे की एक लॉगिन डिटेल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। मतलब उसका एक पोर्टल बन चुका है। जब वो यहाँ पे लॉगिन करता है तो उसका पोर्टल खुल के आ जाता है। जैसे मैं अभी एक बच्चे को जो सैनिक स्कूल मिला है उसका मैं लॉगिन करूँगा और लॉगिन करके हम देखेंगे कि पूरी स्थिति क्या है। ठीक है भाई, चलिए इसमें लॉगिन करते हैं। तो देखिए, जब हम यहाँ पे ये डिटेल इंसर्ट कर रहे हैं तो हमने यूज़र नेम में एप्लीकेशन नंबर डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, और फिर हमने 89YBA ये कर दिया। और जब हमने इसको साइन इन किया तो साइन इन करते ही देखिए ये आ गया, बच्चे का नाम आ गया, मिस्टर ऋषि देव। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। जब यहाँ पे मेन्यू पे जाते हैं तो मेन्यू पे देखिए 4 चीज़ आती है, माई प्रोफाइल, नोटिस, चॉइस फिलिंग और कैंडिडेट रिजल्ट। तो जब हम इस पर देखिए, अगर किसी बच्चे के यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको कोई स्कूल नहीं मिला है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर देखिए यहाँ पे चीज़ें हैं तो आपको मिला है, अदरवाइज आपको इसमें लिखा आ रहा है कि भाई आपको कोई नहीं मिला है। समझ गए ना। देखो, इसमें कैंडिडेट रिजल्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे ऊपर मैसेज आ जाता है, जिसको कोई नहीं मिला तो उसका आता है कोई स्कूल नहीं मिला। ठीक है, इसको भी आपको समझना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई हर बच्चे को यहाँ पे प्राइवेट सैनिक स्कूल या कोई सा मिल गया। नहीं नहीं, सबको नहीं मिला है। तो अब देखो, जैसे मैं इस पर रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ तो आ जाइए नीचे, एप्लीकेशन नंबर है, ये है, सारी डिटेल है इनकी। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 927 है, मार्क्स कितने हैं 276 है। ठीक है, ये पूरा स्कोर कार्ड है। सैनिक स्कूल कौन सा मिला है, सैनिक स्कूल नगरोटा। ये नगरोटा कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का सैनिक स्कूल है, अनरिजर्व कैटेगरी में है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इन्होंने प्रायोरिटी में 12वें नंबर पे इसको रखा था सैनिक स्कूल को। ठीक है, डोमिसाइल इनका कहाँ का है, डोमिसाइल इनका बिहार का है। तो आपको पता है बिहार के बच्चे के लिए पहले ही राउंड में कोई सरकारी सैनिक स्कूल में सीट लेना कितना मुश्किल है। मैं भी बार बार स्थिति ऐसी बता रहा हूँ, जैसे जंगल में शेर बच गए हैं ना, ऐसे ही एक ज़िले में 2 ज़िले में ये मान के चलो 1-2 शेर ही दिखाई देगा आपको। भाई एक ज़िले में 1-2 शेर ही दिखाई देगा जिसको सरकारी सैनिक स्कूल मिल गई। अब देखो, चूंकि इनकी जो प्रायोरिटी थी, समझिए मैं इसको पूरी बात को समझाऊंगा। देखिए यहाँ से जो चॉइस फिल था इनका, चॉइस फिल में इन्होंने क्या किया था भाई, नालंदा सैनिक स्कूल सबसे पहले रखा था। देखो ये रहा नालंदा सैनिक स्कूल। तो वो तो इनको अभी पहले उसमें राउंड में मिला नहीं, तो इनको मिला है 12वीं इनकी चॉइस जो इन्होंने रखी थी। ठीक है, जब इन्होंने 12वीं चॉइस रखी थी तो अब इनके पास 3 ऑप्शन एक्टिवेट हो गए। पहला कि भाई ये क्या करें, ये बाय सेलेक्टिंग ये एक्सेप्ट करें और कंटिन्यू करें। मतलब इसी स्कूल में रहना है इनको, पढ़ा इनको अच्छा लग गया स्कूल और आगे बढ़ गए।
देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा समझिए, बाय सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन यू कन्फर्म योर एक्सेप्टेंस ऑफ द सीट ऑफ द स्कूल अलॉटेड टू यू बाय द पोर्टल. This selection will be treated as final and cannot be changed or reversed under any circumstance. Failure to report the allotted school admission formality, non-compliance of admission relative will be result in cancellation of your candidate. अगर आपने एक्सेप्ट कर दिया और आपने रिपोर्ट नहीं किया तो समझो कि आपका फिर बाद में तक कोई वो नहीं है, आप इच्छुक नहीं है. दूसरा आता है रिकंसीडर. अगर आपने रिकंसीडर कर दिया तो एक तो इस राउंड में आपको कोई स्कूल तो मिलेगा ही नहीं. दूसरा, जब सेकंड राउंड में आप जाएंगे तो आपको नाला जो भी इनको स्कूल अलॉट हुआ है, जैसे इनको नगरोटा सैनिक स्कूल मिला है, तो फिर वो वाला सैनिक स्कूल इनको नहीं मिलेगा. मतलब चाहे उसमें वैकेंसी हो या ना हो, वो इनकी लिस्ट से हट जाएगा. समझ गए ना भाई. जो सैनिक स्कूल, देखिए, बाय सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन यू डिक्लाइन द करंटली अलॉटेड स्कूल एंड चूज टू बी कंसिडर फॉर सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग. दिस सिलेक्शन विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, और इसको नहीं, ये चेंज नहीं होगा. यू फॉरफिट योर क्लेम टू करंट अलॉटमेंट ऑफ सीट एंड स्कूल इन प्रेजेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग. तो देखिए, बाद के राउंड में आपको नगरोटा सैनिक स्कूल पे नहीं कह सकते कि भाई मुझे नगरोटा नहीं मिला. देखो, कई बार फिर बच्चा ये बाद में ये कहता है कि सर देखो उसको तो मिल गया, मुझे नहीं मिला, मेरे ज़्यादा भी नंबर थे. अरे क्या पता आपने पहले उसको कर दिया. और तीसरा ऑप्शन ये आता है भाई, होल्ड एंड कंटिन्यू. दिस ऑप्शन विल नॉट बी अवेलेबल इफ़ यू ऑलरेडी बीन अलॉटेड योर फर्स्ट चॉइस. तो जिस बच्चे को पहली चॉइस मिल गई उसको होल्ड एंड कंटिन्यू का कोई मतलब भी नहीं बनता. बाय सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन यू अग्री टू टेक एडमिशन इन द सीट ऑफ द स्कूल अलॉटेड टू यू बाय द पोर्टल. अगर आपने होल्ड एंड कंटिन्यू ले लिया तो इसका मतलब आप तो एक तो इसमें इसी जो आपको अलॉट हुआ वो इसमें ले रहे हैं. दिस सिलेक्शन फाइनल माना जाएगा. यू मस्ट कंपल्सरी कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज एट द अलॉटेड स्कूल विद इन प्रेस्क्राइब टाइम फ्रेम. अब होल्ड एंड कंटिन्यू का मतलब ये है कि आपको जाके वहाँ सारा मेडिकल फीस जमा करना, डॉक्यूमेंटेशन सब करना पड़ेगा. योर कैंडिडेचर विल बी कंटिन्यू टू बी कंसिडर फॉर सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ द काउंसलिंग स्पेशली फॉर स्कूल्स दैट यू हैव रैंक्ड हायर इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस. ठीक, तो भाई बाद वाले जितने भी स्कूल्स हैं उनके लिए आपकी दावेदारी बनी रहेगी. If allotted a new school in a later round, you may opt to shift only once. This is a one-time activity. समझ गए? ये वन टाइम एक्टिविटी है, उसके बाद आपको इसमें चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा. तो ये देखिए, ये तीन ऑप्शन यहाँ पे हैं. ठीक है, तो मैंने आपको बिल्कुल एकदम समझा दिया. तो मेरा मानना तो देखिए ये है, जैसे ये बच्चा बिहार का है भाई, अगर ये रिकंसीडर लेता है तो पता नहीं अगले वाले में क्या होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा तो कुछ नहीं कहा जा सकता. और लेटर सपोज किसी पेरेंट्स को अपना बच्चा किसी ना किसी सैनिक स्कूल में भेजना ही है, सरकारी सैनिक स्कूल में भेजना है, पढ़ाई तो करानी है ना, अच्छा स्कूल है ना. तो मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे बढ़िया ऑप्शन है ये होल्ड एंड कंटिन्यू. होल्ड एंड कंटिन्यू ले लो और बाद में आपको कोई ना कोई सैनिक स्कूल तो मिलेगा. फिर आपका उसमें कहीं ना कहीं जब ये कट ऑफ नीचे जाएगी तो अब आपका नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा. अब देखिए ना, जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे आप देखो, जैसे तीसरे नंबर पे तिलैया डाला है इन्होंने. ठीक है, 10वें नंबर पे रीवा है ना, और आपका 12वें नंबर पे ये इनको मिल ही गया है तो 12वें नंबर का. ठीक है, अंबिकापुर है 5वें नंबर पर. ठीक है, पहले दूसरे पे तो इनके हो ही गए होम स्टेट के. तीसरे पे ये हो गया तिलैया वाला. ठीक है, और चौथे नंबर पे ये हो गया घोड़ाखाल उत्तराखंड हो गया. ठीक, 5वें नंबर पे उधर होगा कोई, 5वें नंबर पे अंबिका हो गया. तो ये पूरा का पूरा 8वें नंबर पे ये हो गया. तो इस तरह से इनको कोई ना कोई वही स्कूल तो मिलेगा ही बाद में भी. तो मेरा मानना तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन तो देखो भाई होल्ड एंड कंटिन्यू वाला है ही. ठीक है, तो अब मैं आपके सामने होल्ड एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे यहाँ करूँगा. देखो, सबसे पहले देखो मैं करता हूँ यहाँ होल्ड एंड कंटिन्यू. तो यह पूछता है, आर यू फाइनली श्योर दैट यू वांट टू ऑप्ट फॉर होल्ड एंड कंटिन्यू ऑप्शन. ठीक, एक तो ये हो गया. एक दूसरा आता है कि भाई यहाँ पे ये आ गया, आर यू रिकंसीडर के लिए जाना चाहते हो, तो अभी रिकंसीडर का भी कोई मतलब नहीं है. या एक्सेप्ट के लिए जाना चाहते हो, आर यू फाइनली श्योर दैट यू वांट टू एक्सेप्ट, तो ये नहीं. तो सबसे अच्छा ऑप्शन इनमें से क्या है भाई? सबसे अच्छा ऑप्शन है भाई इसमें कौन सा, वो है ये होल्ड एंड कंटिन्यू. होल्ड एंड कंटिन्यू में क्या होगा, होल्ड एंड कंटिन्यू में आप जैसे ही जाओगे
उसमें आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, ठीक है, सारी फॉर्मेलिटी हो जाएंगी। और फिर जाके बच्चा, देखो मैं इसको यहाँ होल्ड एंड कंटिन्यू कर देता हूँ, मैंने कंफर्म कर दिया, ठीक है, आ गया। अब होल्ड एंड कंटिन्यू हो गया अभी एक्टिवेट, ठीक है, मिल गया ये, ठीक है। मैं यहाँ पे करूँगा प्रिंट, करूँगा इसको प्रिंट कर दिया मैंने ये, ठीक है। अब देखो यहाँ से ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएगा। वैसे इस तरह की चीज़ें लाइव केवल ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के पे मिलेगी, आपको अक्सर नहीं मिलेगी। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये सारी चीज़ें इनको मिल गई, ये ज्वाइनिंग लेटर आ गया, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, एकेडमिक सेशन के लिए सैनिक स्कूल नगरोटा है, राउंड 1 है ना, ये हो गया। और ये पूरी प्रोसेस हो गई और होल्ड एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन के थ्रू ये चले गए। अब जो आगे के राउंड आएंगे, आगे के राउंड में ये होल्ड एंड कंटिन्यू का मतलब ये हो गया कि बाद के राउंड में ये अभी बने रहेंगे, ये ट्रांसफ़र की स्थिति इनकी बनी रहेगी। तो ये बिल्कुल एकदम फाइनल मैंने आपको निचोड़ दिखाया है। कुछ चीज़ें यहाँ रखी गई है, आधार पर आपको ऊपर दिखाए गए स्कूल के अंतिम रूप से सीट आवंटित की गई है, सारी चीज़ें हैं, डैशबोर्ड आपने देख लिया, मेडिकल वगैरह आपको कराना है जाके, सारी चीज़ें होनी हैं, है ना। भाई मैं बताता हूँ, देखो बिहार का अगर कोई बच्चा है उसको कहीं भी मिल रहा है, मैं ये स्पष्ट कर दूं भाई, अगर कहीं भी मिल रहा है तो सरकारी, अगर कहीं भी मिल रहा है प्राइवेट के तो हाँ देखो यहाँ पे क्या आया, डियर कैंडिडेट यू वर अलॉटेड सैनिक स्कूल एज पर यूर विच यू हैव सेलेक्टेड होल्ड एंड कंटिन्यू ऑप्शन, यू नीड टू मैंडेटली कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज ऑफ सैनिक स्कूल नगरोटा, यूर कैंडिडेट वुड बी कंसिडर फॉर हायर प्रायोरिटी स्कूल्स ओनली इफ द स्कूल्स ऑर्डर टू यू is not in a priority 1 schools as per your priority in subsequent round of the online school under which you would be able to accept a higher priority school as one time exercise only। तो मतलब जो 1 से लेके 10 तक के, अभी 11 तक के जो उन्होंने चुने हैं, तो इनको वो भी इसमें अलॉट हो जाएंगे, ठीक है। और वो अलॉट होने के बाद इनके पास वो ऑप्शन रहेगा कि हाँ भाई आपको वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। समझ गए बात को, क्लियर है ना। तो ये एक है भाई, ये एक चीज़ निकल कर आई है पूरी की पूरी, ऊपर नोट ही डाल दिया इन्होंने, दिखा भी दिया, और ये इन्होंने पूरा ज्वाइनिंग लेटर भी डाल दिया। तो बिहार के बच्चे के लिए मैं बात कर रहा हूँ, या और भी जहाँ पे हाई 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 कॉम्पिटिशन है, वहाँ तो भाई किसी भी सूरत में आपको होल्ड एंड कंटिन्यू के साथ चलना है। बाद में कोई अच्छा स्कूल, मतलब अच्छा इन द सेंस, देखो नगरोटा सैनिक स्कूल में कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई हर कोई नगरोटा सैनिक स्कूल कोई सामान्य सैनिक स्कूल है, भाई नगरोटा सैनिक स्कूल कोई बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी लगता है किसी को नहीं भैया मुझे अपना और दूसरा स्कूल चाहिए, घर के पास का चाहिए या और चाहिए, जो चॉइस भरी है, तो फिर उसमें होल्ड एंड कंटिन्यू वन टाइम एक्सरसाइज है, उसके थ्रू आप चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हद तक इस रियल इंटरफेस को देखने के बाद चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और जैसा कि हमारा उद्देश्य रहता है प्रॉपर गाइडेंस बिल्कुल एक्चुअल प्रोवाइड करना, वो करते हैं ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में। बहुत मैं बता रहा हूँ 10 के करीब ज्वाइनिंग लेटर आए हैं, अलॉटमेंट लेटर आए हैं राउंड 1 में, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तकरीबन हमारे मैं बता रहा हूँ 50 बच्चों के आसपास इस साल बैठे थे, और 40 बच्चे मिलिट्री और स्कूल और सैनिक स्कूल में ज्वाइनिंग ले रहे हैं। 50 में से 40 बच्चे मिलिट्री और सैनिक स्कूल में आखिरी आने तक ज्वाइनिंग ले रहे हैं। और ये मैं सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर दिखा रहा हूँ, ये मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ कि ये होगा वो हो जाएगा अगली साल हम वो कर देंगे, नहीं भाई, इस साल क्या कर दिया वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।